जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमने इसके प्रश्न संख्या 1 को देखा था कि कोई दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करते हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक शानदार तरीके से उन प्रश्न को किया था। तो जितने भी बच्चों ने उस प्रश्न को नहीं देखा है तो बच्चा आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। चलिए अब हम इसके आगे के प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है। प्रश्न दे रखा है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। आपके सामने पहली संख्या दे रखी है 256 और प्रश्न यह कह रखा है कि जो 256 है वो किसी भी संख्या का घन नहीं होता है। तो 256 में हम कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या से गुना कर दें कि 256 से गुना करने पर वह संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाए। हम इसकी जांच कैसे करेंगे। तो बच्चों, हम इसकी जांच उस विधि द्वारा करेंगे जिस विधि द्वारा हमने संख्याओं के पूर्ण वर्ग को जांचा था। ठीक है, हमने देखा था इसके पिछले पार्ट 2 में कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। सबसे पहले हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते थे, फिर हम संख्याओं के युग्म बनाते थे। तो जो युग्म बन जाता था वो तो हो जाता था और जो इसका युग्म नहीं बनता था हम उसी संख्या से यहाँ पे युग्म बनाकर गुना करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम संख्याओं के त्रिक बनाएंगे। त्रिक का अर्थ है 3 का समूह, यानी 2 है तो 2 का 3 होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। 3 है तो 3 ठो 3 होना चाहिए। अगर 5 आ रहा है गुणनखंड में तो 3 ठो 5 होना चाहिए। यदि समूह बन जाएगा तब तो ठीक है, और यदि समूह नहीं बनेगा तो हमें समूह बनाने के लिए उसी संख्या से गुना करना होगा। सबसे पहले यहाँ दे रखा है 256, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर। 256 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे पहले देखते हैं 256 का अंतिम अंक क्या है। तो इसका अंतिम अंक 6 है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तब हम उसे 2 से भाग देते हैं। तो यह 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर से इसका अंतिम अंक 8 है तो 2 से हो जाएगा। 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 आ गया। फिर से 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से देंगे 16 बार में, फिर से 2 के देंगे 8 बार में, और फिर से 2 से देंगे 4 बार में, और फिर से 2 से देंगे 2 बार में, और 2 कम 2। तो इसका गुणनखंड में आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बार 2 आ गया है। अब हम इसका समूह बनाना चाहें क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या से गुना करे कि पूर्ण घन प्राप्त हो। तो घन में गुणनखंड में क्या चाहिए, जो भी संख्या आई है उसके त्रिक बनने चाहिए। आप यहाँ देखिए तो 2, 2, 2 यहाँ से एक समूह बन गया, फिर यहाँ से 2, 2, 2 यहाँ से एक समूह बन गया, लेकिन यहाँ पे इसका समूह नहीं बना है। यदि यहाँ पर एक और 2 हो जाता तो इसका समूह हो जाता। हम लोग इधर 1 और 2 से गुना कर सकते हैं, लेकिन जब हम इधर गुना कर रहे हैं तो बराबर के इधर गुना करना होगा, क्योंकि बराबर के इधर की संख्या और इधर की संख्या समान रहेगी। तो इधर 2 से गुना कर रहे हैं तो इधर से भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात इसके नीचे आप लिखिए बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, ये समूह नहीं बन रहा है। वही हमने लिखा कि 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए हमें पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 2 से गुना करना होगा। इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 256 को 2 से गुना करना होगा। आप लोग अपने और इसके आगे आप लोग जांच के लिए कर सकते हो कि 256 की गुना 2 से कीजिएगा, इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। तो 256 की 2 से गुना करने पर यहाँ पे 2, 2, 2, 2, 2 का 3 समूह मिल गया, यानी 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर। तो 2, 2, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 का घन करोगे तो होगा 512। 256 को 2 से गुना करिएगा तो 512 ही होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं।
समझ में आया बच्चा? चलिए अब हम प्रश्न संख्या इसी का 2 करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है 675। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है अभाज्य गुणनखंड करने पर 675 का अंतिम अंक आप लोग देखिए, तो यहाँ पे अंतिम अंक 5 है, तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से दे देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर से ये 3 से चल जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 बार में। फिर से 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 बार में। अब यहाँ 3 से नहीं होगा, 5 से दे देंगे, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 तो आया है 3 बार, लेकिन 5 2 बार आया है, यानी 5 के समूह नहीं मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा 675 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 3 3 3, यानी 3 का तो समूह मिल गया, लेकिन 5 का 2 ही मिला है। इसका एक और यहाँ पे होता 5, तब तो समूह मिल जाएगा, अर्थात 675 को हमें 5 से गुना करना होगा। फिर से आपको वही लाइन लिखनी है कि अभाज्य गुणनखंड में 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए हमें पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 5 से गुना करना होगा। ये चीज़ आप लिख दीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ बच्चा भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 7803। तो सबसे पहले लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पे अंतिम अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से नहीं होगा, 3 से देंगे। 3 दूनी 6, ठीक है, 1 8 18 हो गया, 3 6 18, 0 का 0, 3 एकम 3। फिर से 3 से देंगे तो यहाँ 26 से कम होगा 24, 3 8 24, 2 0 20 हो गया। तो फिर से यहाँ से देंगे तो 3 6 18, 3 7 21। फिर यहाँ पे 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 6 26 हो गया, तो 3 8 24, 3 9 27। फिर यहाँ पे 289 जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ से 3 से नहीं जाएगा, और 3 के बाद आपको अगली अभाज्य संख्या से ही देखनी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड में आपको जो भी संख्या से आप भाग दोगे वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने आपको बहुत बार समझाया बच्चा कि जो संख्या केवल स्वयं या 1 से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आप चाहो तो लिख सकते हो 2 3 5 7 11 13, ठीक है, फिर 17 19 इस प्रकार होती है। तो यहाँ पे अगली अभाज्य संख्या 17 से यह होगी। 17 की गुणा 17 से करेंगे तो 289 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7803 में 3 के तो समूह बन गए, लेकिन 17 2 ही बार आया है, तो हमें 7803 में 17 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 17 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए हमें पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 17 से गुना करना होगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 35,721। तो सबसे पहले आपको अंतिम अंक से देखना है। अंतिम अंक 1 है तो 2 से नहीं होगा, 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ से 2 बच गया, 2 7 27, 3 9 27 और 0 होगा, 3 7 21, ठीक है। फिर से देंगे 3 से, 3 3 9 10 11 2 9 29 हो गया, तो 3 9 27, फिर 2 0 20 हो गया, 3 6 18, 3 9 27। फिर से देंगे यहाँ 3 से, ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 9, ये हो गया। फिर से 3 से आगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 441 भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 147। फिर से जाएगा 3 से, 3 चौक 12 और 3 9 27 और 49, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। अब आप यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया है, यानी 3 का हम लोग समूह बनाना चाहे तो 2 समूह बन जाएंगे, ये तो समूह में हो जाएगा। लेकिन 7 2 बार ही आया है, इसके तो समूह नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ पे पहले लिखिए कि 35,721 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 गुने 3, यानी 3 का तो यहाँ पे समूह बन गया। यहाँ से 3 का एक समूह बना, यहाँ से 3 का एक समूह बना, लेकिन 7 का समूह नहीं बनेगा क्योंकि 7 2 बार ही आया है। और पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि जो भी संख्या है वो 3 बार आनी चाहिए। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 7 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसीलिए हमें पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 7 से गुना करना होगा, और वह सबसे छोटी संख्या 7 होगी।
प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है यहाँ पे 10, 78, 11। तो सबसे पहले लिख लेना अभाज्य गुणनखंड करने पर अंतिम अंक 1 है, तो यह 1 यहाँ पे 2 से नहीं होगा। फिर से देंगे 3 से, तो 3 तिया 9, फिर यहाँ से बचा 1, 5, 1, 7, 17, 3, 5, 15, 3, 9, 27, 3 तिया 9 और यहाँ से 3, 7, 21, यहाँ से हो जाएगा। फिर से यहाँ से देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा इसमें 2, 29, 3, 9, 27, 2, 3, 23, 3, 7, 21, 2, 7, 27, 3, 9, 27। फिर से 3 से देंगे तो 3 तिया 9, 10, 11, 9, 29 हो गया। 3, 9, 27, 3, 9, 27, 3 तिया 9। फिर से 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर से यह जो 1331 है वो 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से होगा। 11 की गुना 121 करेंगे 1331 होगा, या 11 एकम 11, फिर यहाँ से 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 121 11 से कटेगा, 11 12 में 11 एकम 11। आप यहाँ देख सकते हो कि 11 के 3 समूह बन गए, 3 का भी 3 समूह बन गया, लेकिन एक्स्ट्रा एक 3 बच गया है। यानी आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 10, 78, 11 का गुणनखंड करने पर 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ तक तो एक समूह बन गया, लेकिन जो यह 3 है वो एक ही बार आया है। जरूरी क्या है कि जो भी संख्या है वो 3 बार आनी चाहिए, लेकिन 3 तो एक बार ही आया है। अर्थात इसका यदि 2 बार और यदि 3 आ जाता तब तो यहाँ पे पूरी तरह यह हो जाता। तो हमें गुना कैसे करना होगा, 2 बार 3 से, 3 गुने 3 यानी 9 से करना होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड में 3 का अतिरिक्त नहीं बन रहा है, इसीलिए हमें पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 3 गुने 3 यानी एक 3 तो है, 2 3 और चाहिए, अर्थात 9 से गुना करना होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 को करना है, लेकिन प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या करना है, जिस प्रकार हम इसमें जो संख्या नहीं आ रही थी, जो एक ही बार आ रही थी, तो हमें 2 बार और चाहिए होता तो उसे जोड़ते हैं। लेकिन अगला जो प्रश्न दे रखा है जिसमें हमें यह देखना है कि हम निम्नलिखित संख्याओं को किससे भाग दे दें कि यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा संख्या आ रही है, जैसे जोड़ा बनने के यहाँ पे समूह बनने के बाद जो भी एक्स्ट्रा संख्या आएगी उन सभी से हम भागा कर देंगे। प्रश्न संख्या पहला को देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंड करने पर, और 128 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अंतिम अंक देखेंगे तो अंतिम अंक 8 है, 2 से हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर से 2 से देंगे तो 32 बार में कटेगा, 16 बार में। फिर से 2 से देंगे तो 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया है। यदि हम समूह बनाना चाहें तो 3 का एक समूह बनता है, तो 3 और 3 6 हो गया, यानी 2 समूह बन गए। और जो एक्स्ट्रा एक बार 2 बच गया है, अब हम उसके 2 और नहीं जोड़ेंगे, हम उसी 2 से इसे भाग कर देंगे। यहाँ पे आप लिखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 2 आया है, तो यहाँ पे इस 2 के तो एक त्रिक बन गए, यहाँ तक 2 के त्रिक बन गए, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो एक्स्ट्रा है। तो अब हमें 128 को इस 2 से भाग कर देना होगा, जो भी एक्स्ट्रा बच जाए उसी से भाग कर देना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 128 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं है, अतः 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। आप इसे भाग दीजिएगा तो 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 आएगा, और 64 आप लोग जानते हो कि 4 का घन 64 होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे घन होना चाहिए। ठीक है, ये एक संख्या आप यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, घन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में घन दे रखा है। घन आप लोग लिख लीजिए कि पूर्ण घन प्राप्त होगा। मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ कि देखिए लिख रखा है कि 128 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं है, अतः 128 को 2 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। आप भाग भी करके देख सकते हो कि 128 को 2 से भाग कीजिएगा तो आएगा 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 आएगा। और 64 का घन क्या होता है आप लोग जानते हो, 64 का
यहाँ पे घनमूल निकालिएगा तो 4 होगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों 192। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अंतिम अंक 2 है तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा। 2 नंबर 18, 2 छक 12, 96 बार में हो जाएगा। फिर से 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 48 बार में कटेगा। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार में। फिर से कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 भी 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 6 भी कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6, और यहाँ पे 3 सिर्फ 3 से ही आएगा, 3 एकम 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार और 3 एक बार आया है। तो जो एक्स्ट्रा आया है 3 जो आया है उसके समूह नहीं भर रहे हैं, उसी से हमें भाग दे देना है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 192 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3। अर्थात इसके नीचे आप लिखिए कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अतिरिक्त नहीं है, अतः 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, आप इसे 3 से भाग दीजिए 192 को, तो कितना होगा मैं यहाँ देख देता हूँ। 192 है, इसे 3 से देते हैं। ठीक है, 3 छक 18, तो और यहाँ से 3 चौक 12, 64 हो गया। 64 का घन मूल यदि हम लोग करना चाहें तो क्या होगा, 4 होगा, और यह एक घन संख्या है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा 7803, 7803। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अंतिम अंक 3 है, 2 से तो नहीं होगा, 3 से देंगे। 3 दूनी 6, 3 छक 18, और यहाँ से 0 का 0, 3 एकम 3। फिर से 3 से देंगे, 3 अट्ठी 24, 3 छक 18, 3 सत्ती 21। फिर से 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठी 24, 3 नौ 27। अब 289 आ गया, या अब 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से होगा। 17 की गुना 17 से करेंगे तो 289, 17 एकम 17। आप यहाँ देख सकते हो कि 3 3 3 इसके समूह बन गए, लेकिन यहाँ 17 और 17 यहाँ पे समूह तो नहीं बना है, तो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, इसका समूह बन गया तो यह एक त्रिक कहलाया। अब यह एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 17 और 17 ये दोनों एक्स्ट्रा है। तो हमें यहाँ से 7803 को 17 गुने 17 यानी 17 को 17 से गुना कीजिएगा तो 289 से भाग देना होगा। आप यहाँ पे लिखिए 7803 के अभाज्य गुणनखंड में 17 गुने 17 का अतिरिक्त नहीं है, अतः 7803 को 289 यानी 17 गुने 17 289 हुआ, 289 से भाग करना, भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 4 यहाँ करते हैं। यहाँ से 24,300 है तो कर लेते हैं। सबसे पहले अंतिम अंक 0 है, 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 का 0। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 छक 12, 0 का 0, 2 सची 14, 2 पचे 10, 6075। अब तो 2 से नहीं होगा, 3 से देंगे। 3 दूनी 6, ठीक है, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर से देंगे 3 से, 3 छक 18, 3 सती 21, 3 पचे 15। फिर से देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर से 3 से होगा, 3 सती 21, 3 पचे 15। फिर से 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से होगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। आप यहाँ देख सकते हो कि 2 आया है 2 बार, और 3 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आया है, और 5 आया है 2 बार। यदि हम लोग देखेंगे कि किस किस का त्रिक बन रहा है, त्रिक का अर्थ क्या है कि 3 होना चाहिए, 3 बार जो संख्या है 3 बार होनी चाहिए। 2 आया है 2 बार, तो 2 का भी त्रिक नहीं बन रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। 3 को देखें तो 3 आया है 5 बार, तो 5 बार आया है, लेकिन यहाँ पे त्रिक बनाना चाहें तो हम लोग 3 का त्रिक बना सकते हैं। 2 जो 3 आया है वो भी एक्स्ट्रा है, और 5 यहाँ से एक्स्ट्रा है। तो हम लोग देखना चाहें कि कौन कौन संख्या एक्स्ट्रा आई है, तो 2 बार 5 ये दोनों एक्स्ट्रा है, 2 बार 2 ये दोनों एक्स्ट्रा है, और 2 बार 3 यानी 5 गुने 5 25, और 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 100 को 9 से गुना करेंगे 900, यानी 2 यहाँ 24,300 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 2 गुने 2 3, यहाँ पे 3 जो है 1 1 2 3 4 5 बार आया है।
2 गुने 2 3, यहाँ से देखिए यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ क्योंकि 3 यहाँ पे एक बार छूट गया है, गुना 3। आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 2 गुने 2 और 3 गुना 3, यहाँ पे बीच में गुना 3 भी लिख लीजिएगा और 5 गुने 5, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं भाज्य गुणनखंड में कि 3 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 3 का तो यहाँ से समूह बन गया कि 1 2 3, यहाँ से तो समूह बन गया 3 का, लेकिन यहाँ पे 2 बार 3 एक्स्ट्रा है, तो वहीं पर आप लोग लिखिएगा 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5 का अतिरिक्त नहीं है, अतः 24,300 को यहाँ पे 900 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। 900 कहाँ से आया सर? तो आप इन सभी को गुना कीजिएगा तो 900 आएगा। गुना कीजिएगा तो आप लोग यहाँ से 5 5 25, ठीक है, 25 दूनी 100, 100 दूनी यहाँ 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 को 9 से गुना कीजिएगा तो 900 यहाँ से आया है। पांचवा प्रश्न यहाँ दे रखा है 704। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से होगा 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर से 2 से होगा 2 एकम 2, 2 सच 14, 2 छक 12। फिर से होगा 2 से 2 अठी 16, 2 अठी 16। फिर से 2 से होगा 44 बार में, 2 से होगा 22 बार में और 2 से 11 बार में। यहाँ पे देखिए 11 सिर्फ 11 से होगा। गिनते हैं क्या क्या समूह बना, तो 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार। समूह बनाना चाहें तो 2 का समूह बन जाएगा, 3 3 3, 3 और 3 2 समूह बनेंगे, लेकिन 11 यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है तो इसी से हम भाग कर देंगे। तो 704 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 का समूह यहाँ से बन जाएगा, 3 का समूह, एक समूह यहाँ से, 3 का एक समूह यहाँ से, यानी 2 के 2 समूह बनेंगे और एक 11 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे लिखिए 704 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का अतिरिक्त नहीं है, अतः 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्न संख्या 2 एवं प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमने किसी भी संख्या को देखा कि कोई भी दी गई संख्या में हम लोग कौन सी न्यूनतम संख्या से गुना करें या फिर न्यूनतम संख्या से भाग करें कि वह एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो बच्चा, तो आप अपने डाउट इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा और आप लोग अपनी प्रैक्टिस अपने साथ करते रहिए। जैसे आप अपने मन में कोई भी रैंडमली कोई भी संख्या सोचिए, मान लीजिए आपने सोच लिया 5000, आपको देखना है 5000 का गुणनखंड कीजिए कि 5000 क्या किसी संख्या का यहाँ पे घन होता है। यदि नहीं होता है तो कौन सी न्यूनतम संख्या से हम गुना करें कि घन संख्या हो जाए, या फिर हम कौन सी न्यूनतम संख्या से भाग करें कि यह घन संख्या बन जाए। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वह आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत तोष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको रेगुलर वीडियोज़ की अपडेट के लिए